हमने 3 मॉडल्स देखे, सर्विस मॉडल्स, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल्स थे। तो उसमें हमने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है उसमें यूज़र कंट्रोल ज़्यादा है और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में यूज़र कंट्रोल कम है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आपको जो प्रोवाइडर है वो दे रहा होता है। तो इस तरह मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तीनों केसेस में डिफरेंट होगी, शेयर्ड होगी या वेंडर मैनेज्ड होगी, और इसमें स्केलेबिलिटी के डिफरेंसेस भी होंगे। अगर हम इसको अगेन आर्किटेक्चर को डायग्राम के अंदर देखें तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है वो अपर लेयर में, एप्लीकेशन लेयर में आपको नज़र आ रहा है। उसके नीचे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, उसके नीचे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हार्डवेयर, कंप्यूटेशन, जिसमें वर्चुअल मेमोरीज वगैरह है, और सॉफ्टवेयर जो है वो फिर इसके ऊपर लाई करता है। और जो एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की हमने पहले देखी, उसमें गूगल ऐप्स है बहुत कॉमन, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह जो है ये भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल्स हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है और अमेजॉन सिंपल डीबी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में फिर डेटा सेंटर्स हैं, उसके ऊपर अमेजॉन EC2 है, और ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम इसको स्प्लिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें प्रोवाइडर साइड और कंज्यूमर साइड के अंदर, तो जो वाइट है वो आप क्लाइंट के तौर पर मैनेज कर रहे हैं, और जो येलो है वो वेंडर मैनेज कर रहा है। तो उसमें देखें, अगर आप ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस मॉडल पे जाएं, जो कि आपका IT सेंटर, डाटा सेंटर भी आपके पास है, सारा कुछ आपके पास है, एप्लीकेशंस भी आपके पास होंगी, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सारा आपके पास होगा, वो आप मैनेज करेंगे, सर्वर्स होंगे, स्टोरेज होंगे, और जो नेटवर्क है उसको भी आप मैनेज करें। जैसे ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में जाते हैं तो इसमें वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग जो है वो वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और अगर आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे आते हैं तो फिर सब कुछ सिवाय एप्लीकेशन और डेटा के ये वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लेटफॉर्म जो है वो एप्लीकेशन और डेटा को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें। और जब आप सिर्फ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के मॉडल पे जाएंगे तो सारा का सारा कुछ जो है वो वेंडर मैनेज कर रहा होगा क्लाउड के अंदर। तो 3 डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं, एक पब्लिक क्लाउड है, एक प्राइवेट क्लाउड है और एक हाइब्रिड क्लाउड है। पब्लिक क्लाउड वो क्लाउड है जिसमें सर्विसेज जो है वो पब्लिक इंटरनेट और को इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन या यूज़र्स को दी जाती हैं। इसमें कोई मेंटेनेंस कॉस्ट यूज़र के लिए नहीं होता है, और थर्ड पार्टी जो है इसको मैनेज कर रही होती है। सो ये बेसिकली आइडियल है फॉर बिजनेसेस लुकिंग टू स्केल देयर सॉल्यूशंस वगैरह विदाउट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें अज्यूर, AWS और गूगल क्लाउड एग्जाम्पल्स हैं। पब्लिक क्लाउड के बेनिफिट्स क्या है? कॉस्ट एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन, एंड नो हार्डवेयर मेंटेनेंस और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। प्राइवेट क्लाउड जो है वो एक्सक्लूसिव यूज़ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, और फिर एनहांस सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो किए जा सकते हैं, और ये फिर कस्टमाइजेबल होगा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पर्टिकुलर बिजनेस नीड्स। तो इसमें VMware प्राइवेट क्लाउड है, ओपन स्टैक है, ये एग्जांपल्स हैं, और ये ऑन प्रेमिसेस भी होस्ट की जा सकती हैं या थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स भी दे सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं प्राइवेट क्लाउड के? इसमें सिक्योरिटी बेहतर है और ग्रेटर कंट्रोल है, ख़ास तौर पे कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कस्टमाइजेशन जो है वो टेलर्ड सॉल्यूशंस आपको स्पेसिफिक वर्कलोड्स के लिए दिए जा सकते हैं, और इसकी इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस है चूँकि डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो है हाइब्रिड क्लाउड की। इसमें पब्लिक और प्राइवेट का एक कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ है, और इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास कि आप क्या वेयर टू डिप्लॉय वर्कलोड्स, यानी जो आपके नीड्स है उसके हिसाब से वर्कलोड आप कहाँ पे डिप्लॉय कर रहे होंगे, और इसमें फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कंट्रोल के बीच में आप एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो बेनिफिट इसके बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी होगी, और एनहांस्ड सिक्योरिटी होगी, और एबिलिटी टू स्केल आउट क्विकली ड्यूरिंग पीक डिमांड पीरियड्स यूजिंग पब्लिक क्लाउड रिसोर्सेज। तो पब्लिक क्लाउड को इस्तेमाल करके आप तेज़ी से स्केल कर सकते हैं। और जो जनरल क्लाउड की बेनिफिट होते हैं जिसमें डिज़ास्टर रिकवरी है वो भी इसमें मौजूद है, और दोनों एनवायरनमेंट्स की ऑप्शंस के साथ। फिर है कम्युनिटी क्लाउड, जो कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो जिनके कॉमन गोल्स हैं उसको शेयर कर रही होंगी, जैसा सर्न की आपने एग्जांपल सुनी होगी, या गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स है उसमें एक कम्युनिटी क्लाउड होता है। और ये जो है वो रिसर्च या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत अच्छा है,
जिसमें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उस क्लाउड को एक्सेस कर रहे होंगे। तो ये मैनेजमेंट उनके पास भी हो सकती है, थर्ड पार्टी भी इसको मैनेज कर सकती है।